तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ बेला अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। बेला के पति का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था और बेला के ऊपर अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है। फिर अपने पति के जाने के बाद बेला सोचती है, अब मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करूँगी, कैसे उन्हें पढ़ाऊंगी, क्या खिलाऊंगी और कैसे उनकी शादी करूँगी। बेला को दिन रात यही चिंता सताए जा रही थी। एक दिन वह अपनी पड़ोस की एक औरत से कहती है, बहन मैं क्या करूं? मेरे पति के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है। मुझे अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण भी करना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना भी है और उनकी शादी भी करनी है। तुम तो जानती ही हो कि आजकल बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल हो गया है और मेरी तो 5 बेटियां हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे कोई काम बता दो जिसे मैं कर लूं और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा सकूं। बेला, बहन मैं तुझे क्या काम बताऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी। मेरी बात मानो तो उन्हें घर के काम ही सिखा लो। और मैंने देखा है कि लड़कियों की शादी ऐसे ही हो जाती है, थोड़ा ज्यादा उम्र का लड़का मिल जाए या जिसकी पत्नी नहीं हो। तुम ऐसे ही लड़का देखकर अपनी बेटियों की शादी कर देना और अगर अच्छा लड़का या अच्छा घर परिवार देखोगी तो तुम्हें दहेज भी अच्छा खासा ही देना होगा और तुम कहाँ से इतना पैसा लेकर आओगी। इसलिए तुम इन्हें घर के काम काज ही सिखा लो, वही बेहतर रहेगा। फिर उनकी शादी कर देना। तुम कैसी बातें कर रही हो बहन? वो 5 मेरी बेटियां हैं, कोई फालतू चीज नहीं है जिन्हें मैं ऐसे ही भेज दूं किसी के भी घर। ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी और मैं अपनी 5 बेटियों को अच्छे से पढ़ाऊंगी भी और इनकी अच्छी जगह शादी भी करूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बेला अपने मन में ठान लेती है कि वो अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही किसी घर में नहीं करेगी या उन्हें ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेजेगी। वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी करवाएगी और उनकी अच्छी तरह से शादी करेगी। बेला अगले दिन से काम ढूंढना शुरू कर देती है। उसे घर में काम मिल जाता है। फिर उसे जो भी पैसे वहां से मिलते थे वो अपनी 5 बेटियों की पढ़ाई में लगा देती थी। जो उसकी बड़ी लड़की थी वो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और बहुत समझदार भी थी, इसलिए वो अपनी मम्मी की काम में भी मदद करती थी और जो भी वो स्कूल से सीख कर आती थी वो अपनी छोटी बहन को भी सिखा देती थी। उसकी दूसरी लड़की भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। बेला अपनी दूसरी बेटी का भी स्कूल में दाखिला करा देती है। वो एक घर और ढूंढ लेती है और काम करना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी बड़ी लड़की अपनी छोटी बहन से कहती है, बहन हमारी माँ दिन रात मेहनत करती है ताकि हम पढ़ लिख सके। वो दूसरी माँ की तरह नहीं है कि हमें घर के काम करवाए। वो हमें हमारे पैरों पर खड़ा करना चाहती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ की जितनी हो सके उतनी मदद करें। दीदी हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं, हम उनकी मदद कैसे करेंगे? मैं बताती कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। जब हम स्कूल जाएंगे तो मैं और तुम घर के काम करके जाया करेंगे और जब स्कूल से आ जाएंगे तो मैं घर के काम किया करूंगी और तू हमारी तीनों बहनों को पढ़ा देना। जो भी तुम स्कूल में सीख कर आओगी तुम उन्हें सिखा देना और फिर वो स्कूल में जाकर भी बहुत कुछ सीख लेगी। अब हमें यही करना होगा, इसी तरह से हम अपनी मम्मी की मदद कर पाएंगे। फिर दोनों बहनें ऐसा ही करती है। वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती थी और घर के काम करती थी और जल्दी जल्दी स्कूल से आने के बाद बड़ी लड़की घर के काम करती थी और दूसरी नंबर की लड़की अपनी बाकी 3 बहनों को पढ़ाती थी। जो भी वो स्कूल में सीख कर आती थी वो उन्हें ट्यूशन देती और उन्हें सब सिखा देती। वो स्कूल नहीं जाते थे लेकिन उनकी बहनें उन्हें फिर भी पढ़ाती थी। छोटी तीनों बहन भी अच्छे से सीखने लगी।
ये सब देखकर बेला भी बहुत खुश होती थी कि उनकी दोनों बेटियां उसका बराबर हाथ बटा रही है और वो तीनों मिलकर बहुत मेहनत करने लगे। फिर तीसरे नंबर की लड़की का भी स्कूल में दाखिला हो जाता है, वो भी पढ़ने लिखने जाने लगती है। एक दिन बेला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे बुखार आ जाता है। फिर बड़ी लड़की उसे डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, तुम्हारी मम्मी को आराम की बहुत जरूरत है। उन्होंने अपने शरीर को मशीन की तरह बना रखा है। अब इस उम्र में वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, बस इन्हें आराम करना होगा, नहीं तो उनके दिक्कत हो जाएगी। आप चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखूंगी और जितना हो सकेगा उतना ही आराम करवाऊंगी। बड़ी लड़की अपनी मम्मी से कहती है, माँ आप आज से काम पर नहीं जाओगी, आपकी जगह काम पर मैं जाऊंगी। मैं साफ सफाई का काम करूंगी और अपनी छोटी बहनों को पढ़ाऊंगी, आप बस आराम कीजिए। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? मैं दिन रात मेहनत इसीलिए करती हूँ ताकि मेरी बेटियां भी मेरी तरह काम करें। मुझे कोई आराम वाराम नहीं करना है। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। 2 दिन के बाद मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी और मैं दोबारा काम पर जाना शुरू कर दूंगी। और तुझे मेरी कसम है, आज के बाद तू काम करने का नाम भी नहीं लेगी। मैं तुझे अपनी तरह काम वाली नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 लड़कियाँ पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने ताकि लोग सामने से तुम्हारा हाथ मांगे। मेरी बेटी से शादी करने के लिए लोग खुद आगे आए। मेरा यही सपना है कि मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करे। बेला 2-3 दिन आराम करती है और फिर से काम पर जाना शुरू कर देती है। उसकी बड़ी लड़की ने भी अपने मन में ठान लिया था कि अगर उसकी माँ उनके लिए इतना कुछ कर रही है तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ करे। बड़ी लड़की बहुत मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई में एक कर देती है और वो स्कॉलरशिप हासिल कर लेती है, जिससे उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। फिर वो अपनी छोटी बहन से भी उतनी ही मेहनत करवाती है, उसे बहुत पढ़ाती लिखाती है और उसको भी स्कॉलरशिप दिलवा देती है, जिससे उसकी भी पढ़ाई का खर्च गवर्नमेंट उठा सके। फिर दोनों बड़ी बेटियों ने मिलकर अपनी बाकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और बेला भी मेहनत करती है ताकि वो उन्हें अच्छे से पढ़ा सके। 5 बेटियां बड़ी हो जाती है और कोई पुलिस अफसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, सब अलग अलग पोस्ट पर बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेती है। बेला का पूरे शहर में नाम हो जाता है कि गरीब काम करने वाली होने के बावजूद भी उसकी 5 बेटियां जितनी कामयाब है कि कोई अमीर से अमीर बाप की लड़कियां इतनी कामयाब नहीं थी और बेला को सम्मानित किया जाता है। और जैसा बेला ने सपना देखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी 5 लड़कियों के रिश्ते सामने से आने लगे, लोग खुद उनका हाथ मांगने आए। जब बेला को सम्मानित किया गया और उससे कुछ बोलने के लिए कहा गया तो बेला यही बात कहती है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी पड़ोसन के पास काम के लिए गई थी कि मुझे कोई काम दिला दो जिससे मैं अपनी 5 बेटियों को पढ़ा लिखा सकूं। और उसने मुझे कहा था कि पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें घर के ही काम सिखा दूं और ऐसे ही किसी से भी इनकी शादी करा दूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरा एक ही सपना था कि मेरी बेटियां पढ़े लिखे और सामने से उनके रिश्ते मांगे जाए, मेरा नाम रोशन करे। मैं अपनी 5 बेटियों को बेचना नहीं चाहती थी, मैं सम्मान से इनकी शादी करना चाहती थी और मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटियों के लिए लोग तरसे, ना कि मैं उनकी शादी के लिए। आज मेरी 5 लड़कियों ने मेरा सपना साकार कर दिया। गलत कहते हैं लोग कि बेटियां बोझ होती है, बेटियां बोझ नहीं। अगर बेटियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाए तो बेटियां तो वो काम कर सकती है जो एक बेटा भी नहीं कर सकता। आज मुझे अपनी 5 बेटियों पर बहुत गर्व है।